मैं डॉक्टर विकास गुप्ता आज आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारे लाइव सेशन में। आज की हमारी चर्चा का विषय है हृदय रोग। हृदय रोग, हार्ट डिजीज, क्या क्या लक्षण होते हैं और कैसे पहचानें हृदय रोग को। ये एक बड़ा लंबा विषय है, तो इसलिए हम इसको 2 सेशन में डिवाइड करेंगे। आज हम जानेंगे इसके होने वाले कारण और लक्षणों को, और अगले सेशन में जानेंगे हम इसकी चिकित्सा के बारे में। आज के सेशन की शुरुआत सबसे पहले ओम धन्वंतराय नमः। भगवान धन्वंतरी ने जब आयुर्वेद को पृथ्वी पे उतारा तो आचार्य सुश्रुत और चरक ने उस समय ही हृदय रोग की व्याख्या की थी। यानी जो हमारा मर्म है, हृदयम, जिसे आप कहें हृदयम भी कहते हैं, इसके अंदर आघात के 3 मूलभूत कारण और 2 उसके अलावा जिसे आप कह सकते हो एक्स्ट्रा कारण हुए, टोटल 5 कारण कहे गए। वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और कृमिज, कृमि का होना। अब क्या लक्षण होते हैं वातज के अंदर? वातज हृदय रोग के अंदर शूल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? शूल, दर्द। दर्द चेस्ट में भी हो सकता है, आपके शोल्डर में भी हो सकता है, आपकी गर्दन में भी हो सकता है, आपके सर में भी हो सकता है, आपके हाथ में भी हो सकता है, आपके पैरों में भी हो सकता है। यानी हृदय रोग के अंदर अगर हम वायु का प्रकोप बोलें तो बिल्कुल सही सुना आपने, शूल सबसे पहली उत्पत्ति है, जकड़ाहट और दर्द होना। शूल कहीं भी उत्पन्न हो सकता है, और वह शूल हृदय रोगी के अंदर, अगर मैं बोलूं कि जॉइंट्स पेन, नहीं जॉइंट्स पेन तो नहीं करूंगा, बट हाँ रेडिएटिंग पेन या घूमने वाला दर्द, पीछे शोल्डर पे जाना, स्कैपुला बोन पे आना, लेफ्ट साइड में जाना, और कई लोगों में तो राइट साइड तक भी जो पेन, रेडिएटिंग पेन होता है, वह वातज शूल की वजह से या वातज हृदय रोग की वजह से कह सकते हैं आप। अब वातज के बाद अगला है पित्तज। पित्तज में क्या होता है? मुंह से गरम गरम हवा निकलती है, नाक से गरम गरम हवा निकलती है, छाती में जलन रहती है, छाती में ऐसे लगता है जैसे कि अंदर से कोई गर्म धुआं सा निकल रहा हो और वो पूरे शरीर में फैल रहा हो, गर्मी पूरे शरीर में हृदय से फैल रही हो। तो ये क्या लक्षण है? ये है पित्तज हृदय रोग के लक्षण। इसमें बार बार प्यास लगना, ठंडा पसीना आना माथे के ऊपर, बाकी शरीर में गर्मी रहना, हाथ पैरों का ठंडा हो जाना, शरीर में गर्मी, हाथ पैरों का, तलवों का ठंडा हो जाना, और उस ठंडक की वजह से, उस गर्मी की वजह से, यानी तलवों का ठंडा होना और बाकी शरीर का गर्म होना, माथे पे पसीना आना लेकिन छाती में गर्मी रहना, ये लक्षण है पित्तज हृदय रोग के। अगर हम चर्चा करें कफज हृदय रोग की, तो कफज हृदय रोग में क्या होता है? मुंह से स्राव ज्यादा आना, यानी कि एक्सेसिव सिक्रीशंस का बढ़ जाना, छाती का भारी रहना, और आपको हमेशा सुस्ती बने रहना, शरीर में क्षमता महसूस नहीं होना। इसके अलावा ऐसा लगना कि आपके शरीर के अंदर जहां जहां खून की नसें जा रही हैं और वो आपके शरीर में भारीपन फैला रही हैं। ये है कफज हृदय रोग के लक्षण। अगर मैं बात करूं सन्निपातज, तो तीनों को मिक्स करके, यानी दर्द भी होना, जलन भी होना और भारीपन भी होना, यानी जकड़ाहट, जलन और दर्द, ये तीनों होना सन्निपातज के लक्षण है। कृमिज, कृमिज में भी क्या होता है? कृमि में ऐसा लगता है कि कोई चींटी जैसी दौड़ रही है, कभी छाती में, कभी कान के पास, कभी गर्दन के पास, कभी हाथ में, कभी पैरों में। ये लक्षण होते हैं कृमिज हृदय रोग के लक्षण। अब अगर बात करें कि ये उत्पत्ति कैसे होती है, तो आपको मानना पड़ेगा कि आयुर्वेद जो कहता है वो बड़ी मजबूती और सत्यता के साथ कहता है। और मजबूती और सत्यता की अगर हम बात करें तो ये आज आपको समझना पड़ेगा। इसमें साफ शब्दों में लिखा है कि गृहिणी, बिल्कुल सही सुना आपने, डुडेनम, बिल्कुल, यानी पित्ताशय
लिवर, अगर ये कमजोर होंगे, अपना सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएंगे, तो डुडेनम से अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, यानी जो पूरी तरह पचे नहीं, अजीर्ण अवस्था, उस अवस्था के अंदर जो आपके शरीर के लिए जो भी न्यूट्रिएंट पैदा हुआ या कोलेस्ट्रॉल जो था, वो कौन सा कोलेस्ट्रॉल पैदा हुआ? एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल, जो बॉडी के लिए हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल पैदा हुआ, वह जाके नसों में जाके चिपकेगा। इधर लिवर क्योंकि कमजोर है तो वह खून को पतला करने की बजाय उसमें गाढ़ापन पैदा करेगा, और वातज के प्रकोप होने की वजह से शूल उत्पन्न होगा, पित्त के प्रकोप से गर्मी उत्पन्न होगी, और कफ के प्रकोप से भारीपन होगा। यानी कि जब आपकी अग्नि ना तो क्षीण है, या तो क्षीण है और या ज्यादा है, मध्यमा नहीं है, अगर नॉर्मलसी में काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा? अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल आपकी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे, और जब वो हृदय की नाड़ियों में जाके अटकेंगे तो हृदय को घात करेंगे और हृदय रोग की उत्पत्ति होगी। इसी प्रकार जो अत्यधिक वातज, यानी कि रूखा, सूखा, ठंडा भोजन ज़्यादा खाते हैं, वायु को प्रकोप करने के कारण करते हैं, यानी कि अपने साहस से ज़्यादा कार्य करते हैं, बहुत अलग ट्रैवलिंग करते हैं, यानी जितने वायु के प्रकोप के लक्षण हैं, जिनसे आपका पेट डिस्टर्ब हो रहा है, आपका लिवर डिस्टर्ब हो रहा है, वही सब लोग वह लक्षण हृदय को, वातज हृदय रोग को उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार पित्त में बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना और अनटाइमली फूड हैबिट्स करना, गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा खाना, उससे पित्त का प्रकोप होता है। कफ के अंदर मीठा ज़्यादा खाना, भारी जो तहसील में भारी है उन चीज़ों को ज़्यादा खाना। जैसे एग्जाम्पल की बात, कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, उनकी डायबिटीज़ तो नहीं डिस्टर्ब होती, कुछ लोग ही हो जाती है, लेकिन कुछ लोगों की डायबिटीज़ डिस्टर्ब नहीं होती, लेकिन उनको हृदयघात हो जाता है। इसके अलावा मॉडर्न का टेक्नोलॉजी में अगर आप देखें तो हम क्या कहते हैं, डायबिटीज़ इंड्यूस्ड, करेक्ट। अब डायबिटीज़ इंड्यूस कहाँ हुई? वो कफज में चली गई। आपने बहुत ज़्यादा जो है भोजन मधुर रस में लिया, आपका शुगर बढ़ा, और उसकी वजह से आपका लिवर डिस्टर्ब हुआ, पार्टिकल्स को, जो शुगर पार्टिकल्स थे आपके ब्लड में, उसको लिवर देखा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि चिंता हो गई, बिल्कुल चिंता से वायु का प्रकोप होता है, अपच नहीं, अपच बढ़ता है, भोजन नहीं पच पाता है। लड़ाई कर ली, गुस्से से क्या हुआ है, पित्त का प्रकोप होता है, तो पित्तज हृदय रोग की उत्पत्ति होने के चांस रहते हैं। तो आज जैसा कि हमारे पहले सेशन में हमने जाना, हम अगले हफ्ते इसके ऊपर चर्चा करेंगे अब इसकी चिकित्सा के बारे में। तो आज का सेशन मैं यही समाप्त करता हूं, जहां पर हृदय रोगी में क्या लक्षण होते हैं। देखिए, लगभग आप क्या कहते हैं जी, जब हार्ट में पेन होगा, नहीं, अगर आपकी छाती में या जलन है और मुंह से बहुत ज़्यादा फ्यूम्स निकल रही हैं, तो भी आपको पित्तज हृदय रोग है। छाती में भारीपन रहता है तो आपको कफज हृदय रोग लक्षण है। तो आपको इन लक्षणों के हिसाब से ही, वरना हम क्या समझते हैं कि जो चेस्ट पेन होगा या सांस फूलेगी तो ही हम हृदय रोगी समझते हैं। मॉडर्न में सिर्फ यही दो कॉन्सेप्ट कहे गए कि व्हेन यू विल फील एक्सर्शनल डिस्निया और पेन, तभी आपको कार्डिक प्रॉब्लम है। बट आयुर्वेद के अंदर बड़े व्याख्यान में ऋषियों ने लिखा है, और इन लक्षणों के ऊपर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, इनकी चिकित्सा सूत्रों के साथ में। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद, और मैं चाहूँगा इस वीडियो को उन लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं जो अवगत हों कि हृदय रोग है क्या है हृदय रोग के लक्षण, और कैसे समझ सकते हैं हम हृदय रोग को। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।